नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा एलिमिनेशन मेथड से ही अगला क्वेश्चन ले रखे हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। एक लड़की है, उसका नाम है मीना। वह बैंक जाती है, बैंक से 2000 रुपया निकालती है। कितना निकालती है? 2000 रुपया निकालती है। उसने खजांची से, खजांची कौन है? बैंक में खजांची कौन होता है? मैनेजर हमारा होता है, वही खजांची होता है। पैसा लिया रहता है और देता है। उसने खजांची से रुपया 50 की नोट देने के लिए कहा। 50 रुपया और 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा। किसने कहा? मीना ने कहा। किससे कहा? खजांची से कहा। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कितना नोट प्राप्त किए? 25। नोटों की संख्या 25 है। याद कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये की कितने कितने नोट प्राप्त किए। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। मान लीजिए 50 रुपए की नोटों की संख्या x है और 100 रुपये की नोटों की संख्या y है। मीना के पास कुल टोटल 25 नोट तो है ना। यहाँ पे लिखेंगे कुल नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी है? 25 है। 50 के नोट हमने मार रखे हैं x और 100 के नोट हमने मार रखे हैं y। अब कुल नोटों की संख्या कितनी है? 25 है। समीकरण नंबर फर्स्ट। इन दोनों को मिलाकर के 25 नोट प्राप्त किया है मीना ने। आते हैं 25 नोट प्राप्त किया, लेकिन पैसा को कितना प्राप्त किया? उसने, मीना ने 2000 रुपया निकाला बैंक से। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार कि कुल प्राप्त की गई राशि, कुल प्राप्त की गई राशि कितना है? 2000 रुपया है। मीना कुल बैंक से कितना पैसा निकालती है? 2000 रुपया निकालती है। 2000 रुपया निकालती है 50 के नोटों की संख्या के रूप में और 100 रुपये की नोटों की संख्या के रूप में निकाल। टोटल कितना निकालती है? 2000 रुपया निकालती है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करेंगे? सेकेंड को 50 से भाग कर देंगे। 50 से भाग कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ये हो जाएगा x प्लस का 2y बराबर 5, 0 0 कट गया, 5 को 20, 40 आ जाएगा। समीकरण नंबर थर्ड है ना। अब यहां से हम लोग विलोपन मेथड या प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं। तो हम लोग विलोपन विधि पढ़ रहे हैं तो विलोपन विधि ही लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? गुणांकों को बराबर करते हैं, है ना। चाहे आप x के गुणांक बराबर कर लो, चाहे y के गुणांक बराबर कर लो, लेकिन है क्या? x के गुणांक यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है। तो हमें इन दोनों समीकरण फर्स्ट और समीकरण नंबर थर्ड को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस लिख देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पे या घटाने पे। समीकरण नंबर फर्स्ट व थर्ड को घटाने पर, घटा देते हैं। लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर 25। ये दे रखा है समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर थर्ड क्या दे रखा है? x प्लस का 2y बराबर 40। घटाना है तो यहाँ जहां पे प्लस है वहां घटाना लगा, घटाने का चिन्ह लगा दी। ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, तो ये संख्या कट जाएगी। यह माइनस, यह प्लस, साइन हमारी माइनस की आएगी। क्यों? क्योंकि
माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी है, तो y आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 15 आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस का 40 है और ये 25 है प्लस का। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा y की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 15 समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पे प्रतिस्थापित कर देते हैं। x y का मान 15 बराबर 25। x ये संख्या उधर जाएगी तो माइनस का रूप ले लेगी और ये हो जाएगा हमारा घट के 10। x का मान 10 आया और y का मान 15 आया। x है क्या? x हमारा 50 रुपए की नोटों की संख्या है और 100 रुपए की नोटों की संख्या क्या दे रखा है? 15। हमसे पूछ क्या रखा है कि उसने 50 रुपया और 100 रुपए की नोटों की संख्या कितना कितना प्राप्त किया। तो 100 रुपए की नोटों की संख्या 15 प्राप्त की और 50 रुपए की नोटों की संख्या 10 प्राप्त की। क्या हमारा ये आंसर सही है? इसको जांच सकते हैं, हम लोग जांच सकते हैं कहां पे? इस वाले समीकरण में रख करके। जो x का मान है 10 और y का मान 15 रख करके देखेंगे क्या 2000 रुपये के बराबर आ रहा है कि नहीं। एक बार जांच करके देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। देखते हैं, 50 गुणे x की वैल्यू रखें, यहाँ पे x की वैल्यू रखें 10 प्लस 100 गुणे 15 और जांच करना है क्या 2000 के बराबर है कि नहीं। ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1500 और ये 2000 के बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो 1500 में 500 जोड़ेंगे तो 2000 आएगा और इधर भी 2000 आएगा। तो हम कहेंगे हाँ भैया, हमने जो मान निकाला ये सही है, सत्य है ना। हमने जो मान निकाला x का 10 और y का 15 ये हमारा सही है। इसका मतलब 50 रुपए की नोटों की संख्या 10 होगी और 100 रुपए की नोटों की संख्या 15 होगी। इस तरह से हमारा ये सवाल सॉल्व हुआ। थैंक यू, नमस्कार।